यस गाइस, सो ये नया चैप्टर अपन चालू करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, नाम है चैप्टर का स्ट्रेट लाइन। तो ये पूरा पोर्शन है, आई थिंक थोड़ा सा आइडिया आपने लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखेंगे ये 5 चैप्टर अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन, सेकंड इज सर्कल, थर्ड वन इज पैराबोला, fourth one is ellipse, and fifth one is hyperbola। ना भाई, ये 5 चैप्टर अपन पढ़ने जा रहे हैं इस पोर्शन से। सो हाँ, इसका नया प्लेलिस्ट बन जाएगा। ठीक है, सो मैं वो ग्रुप में भेज दूंगा आपको, आप वो लोड मत लीजिए। पहली बात तो मुझे ये लगता है इस पोर्शन के बारे में कि जेई में जैसे अपन देखें तो आपको पता है कि फुल नंबर नहीं आते हैं ना, कम नंबर आते हैं। सो इस पोर्शन के बारे में मेरा ये फीलिंग है कि ये स्कोरिंग है ना भाई। मतलब इस पोर्शन का सवाल छूटना नहीं चाहिए, है ना भाई। कभी कभी क्या हो सकता है कि थोड़ा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन, कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो सकता है, बट कॉन्सेप्चुअली इधर मेरे को लगता है ज्यादा मसाला होता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है ना भाई। तो मुझे लगता है अगर आप कंपैरिजन करवाएंगे मुझसे कि सर बाइनोमियल का सवाल आएगा और स्ट्रेट लाइन का सवाल आएगा, तो मुझे लग रहा है स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे पेपर में। बाइनोमियल में फिर भी हो सकता है कि कुछ भी एकदम अतरंगी सवाल बना दे, है ना, बट यहाँ पे ज्यादा स्कोप नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये काफी स्कोरिंग होता है। सेकंड, वेटेज की अगर अपन बात करें तो मुझे लग रहा है जेई मेन एंड जेई एडवांस के लिए मोटा मोटा सेम है ना भाई। आप देखेंगे तो इस चैप्टर से एक सवाल आता है, सर्कल से एक आता है यूजुअली, और इन तीनों से मिला के 2 क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट। तो टोटल 4 या 5, ऐसा हो सकता है कभी एक ज्यादा आ जाए, है ना। यस, तो यूजुअली आप देखेंगे, है ना भाई, इस पोर्शन से मिला के 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टोटल वेटेज आप देख सकते हैं जेई में। टोटल अगर अपन देखें तो 36-38 क्वेश्चन आते हैं। तो ये वेटेज एट मैक्स, है ना भाई, 10 से 15% के बीच में वेटेज रहता है कोऑर्डिनेट का। तो है ना भाई, ओवरऑल वेटेज अगर अपन बात करेंगे जेई के पेपर में तो 10 से 15% का वेटेज रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये क्लियर हुआ कि ये बहुत जरूरी है अपने लिए ना, कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आता है। एसएल इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है जनता, तो हमको आइडिया रहना चाहिए, है ना भाई। यस, कि इस पोर्शन से कितने सवाल आते हैं। ठीक है जनता। यस, मेंस में भी यस परसेंटेज आप देख सकते हैं, है ना भाई, बच्चे इतना ही, है ना, ऑलमोस्ट इतना ही परसेंट आएगा। लाइन से एक आता है, सर्कल से एक आता है, यूजुअली 1-2 सवाल इधर से आते हैं, है ना भाई। मेंस में भी यू कैन एक्सपेक्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस पोर्शन। 4 आउट ऑफ 25, 16-17% वेट हो जाता है, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतना ही आएगा। ठीक है, यस, मिनिमम मैक्सिमम रेंज बताया जा सकता है ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है जेई में कि इतना कम से कम आएगा ही। हो सकता है लाइन का सवाल ही ना आए, कोई गारंटी नहीं ले सकता, है ना भाई। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं पिछले 12 साल से तो हर साल पेपर देखता ही हूँ, और उसके पहले के भी पेपर मैंने देखे हैं। यस, सो रीसेंट टाइम का मैं आपको बता सकता हूँ कि मोटा मोटा क्या हो सकता है। एग्जैक्टली नो वन कैन टेल। ये तो वही है कि कोविड का 3rd वेव आएगा कि नहीं आएगा, नो वन नोस एक्चुअली। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या जनता को? सो ओके, आई थिंक स्ट्रेट लाइन जो है, अच्छा आइडिया क्या है, मतलब देयर वाज वन फ्रेंच मैथमेटिशियन, हिज नेम इज रेने डेस्कार्टस। सो डेस्कार्टस was interested, yeah, I will say Descartes was good with equations, है ना भाई। सो एंड उसको ज्योमेट्री में समझ में नहीं आता था। आप लोगों ने 8, 9, 10 में प्योर ज्योमेट्री पढ़ा है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं। कहीं पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और फिर सवाल सॉल्व हो जाता है ना भाई। सो बहुत ही, मतलब मेरे को एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, मेरे को बहुत मजा आता था। यूक्लिडियन ज्योमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, बट बहुत जनता को नहीं चमकता था। तो आई थिंक रेने डेस्कार्टस ऐसा एक आदमी था, उसको नहीं चमकता था।
So he thought, but he was good with equation, so he thought कि कहीं क्या इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या. So उसने ज्योमेट्री को पढ़ना चालू किया with use of algebra, and this branch is known as coordinate geometry. है ना भाई? Yes. So coordinate geometry is nothing but study of geometry using algebra. तो काफी इंटरेस्टिंग सा थॉट है. यस. सो यहाँ पे कुछ सिस्टम्स डेवलप किए. आई थिंक ये बहुत पुरानी बात नहीं है. डेस्कार्टस वाज देयर इन 15th सेंचुरी. न्यूटन के टाइम के आसपास की बातें हैं ये सब. 500 साल पहले का गणित है ये. 500-600 साल पहले का. सो डेस्कार्टस ने सबसे पहले तो ये आइडिया प्रपोज किया. यस. इनिशियली ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं थी. इनके बीच में एंगल थीटा था, उस पे बातें हुई. यस. बट ये I think this system of coordinate is known as Cartesian system of coordinate. नो, हम यही चैप्टर करने जा रहे हैं. नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन. ठीक है. सो रेने डेस्कार्टस ने ये काम किया. ये दो परपेंडिकुलर लाइंस उसने मानी, एक प्लेन में स्टडी करना चालू किया. So उसने ये बोला this system of coordinate is known as what? Cartesian coordinates. इसको अपन x axis बोलते हैं, and this line is known as y axis. ये आप देखें तो पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है. This we call as first quadrant, this we call as second quadrant, this we call as third quadrant, and this we call as fourth quadrant. आइडिया है ना, जनता ने पढ़ा है 10th में क्वाड्रेंट सिस्टम. यस. ठीक है. हम ग्राफ आप बना रहे थे तो यही तो कर रहे थे. यस. बताइए जरा, इसमें आप कोऑर्डिनेट के बारे में क्या जानते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए, दोनों पॉजिटिव होते हैं. सेकंड में बताइए, सेकंड में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है. थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं. और फोर्थ में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है ना भाई? सबको पता है ये जनता ना, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट के बारे में. ठीक है. यस. ओके. सो अगर कोई मुझे बोले, बताइए जरा गाइस, कोई पॉइंट 3,2 तक पहुंचना है. यस. 3,2 या 3,4 तक पहुंचना है मुझे, तो कैसे ये पॉइंट लोकेट करते थे? एक्स में जाइए 3 डायरेक्शन, इधर जाएंगे 3 यूनिट, और ऊपर कितना यूनिट जाएंगे बताइए? ऊपर कितना यूनिट जाएंगे? 4. ऊपर क्यों जाएंगे? क्योंकि +4 है, तो ये जाएंगे 4 यूनिट. यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा. दिस पॉइंट इज नोन एज 3,4. सही लग रहा है क्या जनता को? यही पॉइंट 3,4 होगा क्या? ठीक है. यस. ओके. ये आइडिया सबको क्लियर है क्या? है ना भाई? पॉइंट लोकेट करना आई थिंक सारे बच्चों को आता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ. ठीक है. बताइए, अगर कोई मुझे पूछे इस पॉइंट के बारे में 4,0 के बारे में, क्या बोल सकते हैं? ये कहाँ लाई करेगा? कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा. ये कहाँ पे पाया जाएगा बताइए? 4,0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं होगा. यस. ये कहाँ पे लाई करेगा? इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस. ऐसा अपन कह सकते हैं, है ना भाई? तो इस कोऑर्डिनेट को, है ना भाई, हर पॉइंट के अपन कोऑर्डिनेट लिखने लग गए. इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्स कोऑर्डिनेट. ना भाई, कोई भी पॉइंट ऐसे लोकेट किया, दिस वी कॉल एज व्हाट? ना भाई, एक्स कोऑर्डिनेट. और इसको क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, कभी कभी कर लेंगे वो लोग. क्या एक्स कोऑर्डिनेट को ये भी बोलते हैं क्या गाइस? एब्सीसा, है ना भाई? और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं. ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने सुनी है क्या? है ना भाई? तो ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए अपने को. x बोले तो एब्सीसा एंड y बोले तो ऑर्डिनेट, है ना? ये तो नोटेशन वाली बातें हैं, है ना? यस. तो ऐसा नाम ले ले कोई तो हमको दुखी नहीं होना है जीवन में. सो आई होप ये बातें जनता को क्लियर है.
है ना भाई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा बताइए जरा, एक्स एक्सिस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो ये बात लिख लें क्या, है ना भाई? यस, या ऐसा लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। बताइए वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे उसका एब्सीसा क्या होगा? एब्सीसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट तो पता नहीं चेंज होएगा, बट एक्स कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा। ये बहुत सिंपल सी बातें मैंने आपको बताई। सही लग रहा है जनता को? लिखते रहिए, है ना? ठीक है, तो उन्होंने पहले तो ये हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चालू किया इस पूरे सिस्टम में विद हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। पहला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। मैंने टर्म यूज किया ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इफ आई राइट 3,2 and 3,2 and 2,3, they are not same। ये बात समझ में आती है क्या जनता को? बिकॉज ये अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर है, पहले 2 आ रहा है बाद में 3 आ रहा है, ऑर्डर मैटर्स, है ना भाई? तो हर ऑर्डर्ड पेयर एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये बात डेस्कार्टस ने एस्टेब्लिश की, है ना भाई? तो हर पॉइंट को एक हर ऑर्डर्ड पेयर को एक यूनिक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑन अ प्लेन, दिस प्लेन इज नोन एज व्हाट? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है जनता, यहां तक आई थिंक सब बच्चों को आता होगा। ठीक है, उसके बाद डेस्कार्टस ने आगे काम चालू किया, तो उसने 2 रिजल्ट लिखे। पहला रिजल्ट इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। आई थिंक ये आप लोग 10th में पढ़ के आए हैं। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? अगर एक पॉइंट ए है x1, y1 और कोई पॉइंट बी है x2, y2, 2 पॉइंट है, तो डेस्कार्टस ने लिखा कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो इस फॉर्मूला से लिखी जा सकती है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का रूट। सही किया क्या गाइस? मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? दिस फॉर्मूला इज नोन एज व्हाट? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक आध सवाल कर लेते हैं। करें क्या एक आध क्वेश्चन गाइस? ठीक है, यस। चलिए, बहुत ही सिंपल सिंपल, बस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। एक पॉइंट ए है 6,-4 और दूसरा पॉइंट बी है 3,0। इनके बीच में डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस ए बी निकालिए गाइस। ये फॉर्मूला क्यों आता है जनता को पता है क्या? दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम। दिस फॉर्मूला इज पाइथागोरस एक्चुअली। पता है ना जनता को ये फॉर्मूला कहाँ से आया? है ना, 10th में पढ़ के आए होंगे। हाँ, किसी को नहीं आता है तो पूछ लो, मुझे आता है ना भाई? तो बताइए, फॉर्मूला लगा दें? यस, फॉर्मूला लगाने में केयरफुल रहना। अच्छा गाइस, किसको x2 मानूं किसको x1 मानूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, है ना भाई? इसको मैं x2 मान सकता हूँ, बस ये ध्यान रखना, इसको x2 y2 तो इसको x1 y1, या उल्टा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बताइए क्या हो जाएगा? 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट 25। रूट 25 प्लस माइनस 5 तो नहीं होता ना जनता? आप तो बोलते थे प्लस माइनस लिख दो, है ना? शुरू में आप लोग तो ऐसा बोल रहे थे मुझे।
आपके हिसाब से तो डिस्टेंस नेगेटिव आ जाता है ना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। समझ में आया ना जनता को? आप देखिए बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है अगर आप ऐसा करते तो। ठीक है, चलिए एक एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉइंट लिया मैंने, A is 3,4 and point B is 1,1। ठीक है, फाइंड A if A निकालिए if AB 6 है। अगर AB 6 है तो ना, AB अगर 6 है तो A की वैल्यू बताइए। AB अगर 6 है तो A की वैल्यू निकालिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहिए और क्या है ना भाई। तो 6 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 माइनस A का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। सही कर रहा हूँ क्या गाइस? यही आएगा क्या, है ना? तो रूट हटा दे, स्क्वायर किया, 36 इज इक्वल्स टू 3 माइनस A या A माइनस 3 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्लस ये कितना हो जाएगा 9। तो 3 माइनस A का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27। सही कर रहा हूँ क्या गाइस? किसी नंबर का स्क्वायर अगर 27 है तो नंबर कितना होगा, प्लस माइनस 3√3। अच्छा नंबर नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हमको कौन सा वो है। तो प्लस लेने पे आ जाएगा 3 माइनस 3√3 और अदरवाइज आ जाएगा 3 प्लस 3√3। ये दो आंसर आएंगे। ए की वैल्यू या तो ये आएगी या ये आएगी। अच्छा आंसर आना कोई गारंटी थोड़ी है। सही कर रहा हूं ना जनता मैं? हाँ, एरर तो नहीं किया मैंने। बोलो भाई। सर मेरा ये 3√3 नहीं आया, तो मेरा 6 और -3 आया। तो वो तुम्हारी गलती है, मैं क्या करूं इसमें? क्यों आया तुम सोचो, है ना? तुम गलत कर रहे हो तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? या तो मेरी एरर बता दो। यहाँ पे कोई बोले मैं क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्यों लगा रहे हो? किसी नंबर का स्क्वायर 27 है, 27 किसका स्क्वायर होता है? 3√3, है ना भाई? समझ में आए? कभी अगर मेरे को ये बोले कि A प्लस बी का स्क्वायर 25 है, क्या आप चाहते हो पहले मैं इधर स्क्वायर लगाऊं फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करूं? नहीं ना। जैसे ये आ जाए, कोई बोले मैं पहले ओपन करूंगा क्वाड्रेटिक बनाऊंगा फिर करूंगा, क्यों नाटक कर रहे हो यार? प्लीज ऐसे लिख दो ना। नहीं क्या? तो 27 से आपको क्या एलर्जी है? सिंपल नंबर ही तो है, √27 लिख दो और क्या। अगर 3√3 नहीं समझ में आ रहा तो समझ पा रही है क्या जनता, है ना भाई? आप स्क्वायर करोगे फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, क्यों? मतलब ऐसा क्राइम क्यों कर रहे हो खुद के साथ? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है यार। ठीक है जनता, ये ठीक किया मैंने। चलिए एक एक और करते हैं। समझिए, आप भावनाएं समझिए, क्या करने पे क्या हो रहा है, समय बचेगा। एक एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। इफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन
y एक्सिस, पॉइंट कहाँ पे है, y एक्सिस पे, फ्रॉम पॉइंट P (6, 7) is 10 units, then find coordinates of point. If distance of a point, इसको मैं a नाम दे देता हूँ, पॉइंट को a नाम दिया. If distance of a point a on y axis from this point is 10 units, then find coordinates of a. a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, करिए ना जरा. कुछ नहीं, वर्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम दे दिया मैंने आपको. नो अभिलाष, मैंने पूरी दुनिया थोड़ी बोली है. तो फोटो बनाना चाहिए क्या, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे है ना, जैसे जरूरत नहीं है. फोटो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके विजुअल्स और थोड़े बढ़िया हो जाए. ठीक है, बताइए 6,7 कहाँ होगा, x6 y7 यहाँ पे कहीं होगा. 6,7, दिस इज पॉइंट P. पॉइंट A कहाँ पे है, y एक्सिस पे यहाँ पे कहीं होगा. ठीक है, यस, ये मैंने मान लिया कहीं यहाँ पे है. ओके, कहीं पे भी हो सकता है. यस, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, 10 यूनिट है. बताइए अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, क्या मान सकता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे. y एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट अल्फा होगा, ऐसा मान लूं क्या. 0, अल्फा या 0, y भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट. तो ये डिस्टेंस कितनी है, 10. अब फॉर्मूला लगाएं, 10 इज इक्वल्स टू रूट 6 माइनस 0 का स्क्वायर या 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 7 का स्क्वायर. स्क्वायर कर दो, 100 बराबर का 36 प्लस अल्फा माइनस 7 का स्क्वायर. तो अल्फा माइनस 7 का स्क्वायर 64 हो जाएगा गाइस. तो अल्फा माइनस 7 कितना हो जाएगा बताइए, 8 या -8. यहाँ से अल्फा आ जाएगा 15 और यहाँ से अल्फा आ जाएगा -1. ठीक है क्या जनता. तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,15 या 0,-1, ऐसे 2 पॉइंट होंगे. 2 पॉइंट तो मेरे को दिख ही रहे थे सिमेट्री से, क्योंकि आप समझिए ये पॉइंट इधर मान लीजिए, एक इधर होता तो एक ऊपर भी तो होता, ड्यू टू सिमेट्री. तो 2 पॉइंट तो आने ही चाहिए थे. ये बातें विजुअलाइज कर पा रही है क्या जनता. ओके, एक ज्यादा सिंपल काम मैं कर सकता था. देखिए मेरे को ऐसे ही दिखता था कि आंसर क्या आएगा. बताइए, कुछ बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ करता हूँ गाइस, है ना, मैं आपके विजुअल्स और अच्छे करना चाहता हूँ. ये पॉइंट मैंने 6,7 लिया. इस पॉइंट से मैं y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं आप मेरे को, बताइए व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्या. ये पॉइंट जनता को क्लियर हुआ, ये पॉइंट 0,7 होगा. विजुअल्स बढ़ा रहा हूं मैं, है ना, बहुत सिंपल बात है, शायद आपने पहले भी किया हो. ये डिस्टेंस कितना होगा गाइस, ये डिस्टेंस कितना है, 6. ओके, अब मेरे को 10 यूनिट पे अगर पॉइंट चाहिए, ये डिस्टेंस मेरे को, इस पे कोई पॉइंट चाहिए कि ये डिस्टेंस 10 है, पाइथागोरस क्या बोलेगा, ये कितना होना चाहिए बताइए. पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये 8 होना चाहिए.
तो बताइए 7 से अगर 8 यूनिट नीचे आएंगे तो पॉइंट क्या मिलेगा, -1, और 8 यूनिट ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, 15। अब आपको विजुअली दिखा क्या, क्लियर हो रहा है क्या जनता को? यस, फॉर्मूला हम लगाते तो आंसर आता था, बट मैं चाह रहा था कि विजुअल्स भी ऐड हो, हमको दिखे। मैथ्स में वैसे ही कम दिखता है, कोऑर्डिनेट में कम से कम बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है क्या जनता, समझ में आया है ना? आसान है। मैं आई एम नॉट सेइंग कि आपको ऐसे करने हैं हर सवाल, बट हमारे पास विजुअल्स तो होने चाहिए ना यार, क्या हो रहा है गेम, तो हमको क्लियर हो कि हो क्या रहा है। नहीं तो हम खाली फॉर्मूला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको दिखेगा ही नहीं एक्चुअली। ओके गाइस, अच्छा लगा? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सो एक, यस यस, फॉर्मूला ही ऐसे ही आता है एक्चुअली, है ना भाई? यस, फॉर्मूला ऐसे ही तो आया है ना? आपने शायद, आप तब इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, आपको बस फॉर्मूला ही याद करना होता था, है ना भाई? यस, टीचर ने जरूर समझाया होगा 100%। नेक्स्ट गाइस, एक मैं ये प्रूव करवाना चाहता हूं आपसे, है ना? इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल ABC, पहले अच्छे से लिखता हूं, ये मैं चाहता हूं आप प्रूव करिए। इफ B is midpoint of, sorry, if D is midpoint of BC, साइड BC का midpoint है D, then prove that AB square plus का AC square is equals to 2 times AD square plus का BD square। ऐसा कहीं सुना है क्या आप लोगों ने? ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC में D जो है वो साइड B का मिड पॉइंट है। कुछ याद आ रहा है? ये कुछ कहते हैं इस रिजल्ट को, दिस रिजल्ट इज नोन एज अपोलोनियस थ्योरम। पढ़ा है जनता ने? दिस रिजल्ट इज नोन एज थ्योरम ऑफ अपोलोनियस। याद आया क्या जनता को? यस, कोई बात नहीं, किसी ने नहीं सुना है तो लिख लीजिए जरा, दिस रिजल्ट इज नोन एज थ्योरम ऑफ अपोलोनियस। अपोलोनियस थ्योरम हर ट्राइंगल के लिए सही है। लिखिए, प्रूफ लिखिए जरा इसका, कोऑर्डिनेट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप स्कूल में हो सकता है आप कोविड वाले भुगत भोगी है, तो मे भी स्कूल में उन्होंने रिड्यूस कर दिया, कोई बात नहीं, स्टिल प्रूव इट नाउ। तो डी अगर मिड पॉइंट है साइड BC का, तो उसमें ये प्रूव करिए जरा। ये फॉर्मूला हमको याद भी रखना चाहिए ना, इसका बेनिफिट क्या है, इससे हम एनी ट्राइंगल, यस ऋषि, कोई भी ट्राइंगल हो, है ना? किसी भी ट्राइंगल ABC में ऐसी बात हो रही है, आप चाहें तो मैं आपको फोटो बना के दिखाता हूँ, ठीक है? यस, ये कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए कोई भी जनरल, जरूरी नहीं है ये इक्विलेटरल हो, कोई भी ट्राइंगल में ABC और साइड BC का मिड पॉइंट D है। यस, तो ये थ्योरम क्या कह रहा है कि ये लेंथ है ना भाई, ये लेंथ और ये लेंथ में रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है, करिए जरा, यूजफुल है इसके एप्लीकेशन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है कि आप ये लेंथ निकाल सकते हो। दिस लाइन इज नोन एज मीडियन, नाम सुना है क्या आप लोगों ने? लाइन AD को क्या कहते हैं कोई भी ट्राइंगल में? मीडियन। नाम सुना हुआ लग रहा है ना, किसी को पहली बार तो नहीं सुना, है ना? yes, तो आई विल कीप यूजिंग जो आपको आता है। यस,
तो मैं यहाँ पे, हो सकता है आपने प्रूफ कैसे भी लिखा हो, है ना भाई, मैं इसका प्रूफ करना चाहता हूँ किससे, है ना, मैं इसका प्रूफ लिखना चाहता हूँ यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखिए जरा मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूँ यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। ओके, मैं अपने हिसाब से कुछ भी कोऑर्डिनेट मान सकता हूँ किसी भी पॉइंट के, है ना भाई, बट सेटिस्फाई करना चाहिए। बताइए मिड पॉइंट, क्या मैं लाइन बीसी को मान लूं कि ये एक्स एक्सिस है ना, इससे कोई लॉस ऑफ जनरलिटी तो नहीं होगा। सी के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए a कोमा 0, बी के कोऑर्डिनेट -a कोमा 0, तो d 0 0 हो जाएगा। ऐसे कोऑर्डिनेट मानने का बेनिफिट आप समझ पा रहे हैं, है ना भाई, कोई लॉस ऑफ जनरलिटी हो रहा है क्या? नहीं, दुनिया में हर ट्राइंगल आप बोले कि ये ट्राइंगल है, इसमें तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते, अरे भाई मैं मोल देता हूँ ये ओरिजिन है और ये मेरी एक्सिस है। किसने बोला कि एक्सिस हमेशा ऐसी होनी चाहिए? आप ये बात समझ में आना चाहिए आपको कि लॉस ऑफ जनरलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई? सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई कैन से दैट कि बी और सी के कोऑर्डिनेट ऐसे माने तो डी ए हो गया। अब बताइए ए के कोऑर्डिनेट क्या माने? ए को अगर मैं वाई एक्सिस पे मान लूंगा तो आप स्पेसिफिक ट्राइंगल ले रहे हैं, तो मैं नहीं लेता, मैं इसको x1 y1 मान लूंगा। ठीक है, तो बताइए अब ए बी, अब फॉर्मूला देख लेते हैं। बताइए ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो आ जाएगा x1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, x1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सब लिख के रख लेते हैं ना, ए डी स्क्वायर हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और बी डी कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इज ए स्क्वायर। तो अब इन दोनों को जोड़ते हैं, बताइए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, x1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने जितनी ज्योमेट्री में चीजें देखी है, हम सबके प्रूफ यहाँ पे कोऑर्डिनेट से लिख सकते हैं, है ना भाई? यस, करेंगे नहीं हम, है ना भाई? यस, बट देखिए सही किया क्या मैंने, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए जरा, अब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को आप ad स्क्वायर लिख सकते हैं और a स्क्वायर को bd स्क्वायर लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ। समझ में आया क्या जनता को, है ना भाई? तो यहाँ पे आप देखिए मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से अपोलोनियस थ्योरम का प्रूफ लिखा। ठीक है क्या? आपने कैसे भी किया मेरे को फर्क नहीं पड़ता, यस, आपने किया, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। बट आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या, है ना भाई? आई एम नॉट सेइंग आयुष, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कैसे हम प्योर ज्योमेट्री इक्वेशन को कोऑर्डिनेट से सॉल्व कर सकते हैं, है ना भाई? मैं ये इस क्वेश्चन के थ्रू ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने जो प्रूफ लिखा मुझे आता नहीं है ना भाई? ठीक है, मुझे भी आता होगा, इतना तो भरोसा रखिए मुझ पे। ठीक है जनता, ये क्लियर हुआ क्या कैसे हम कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चन कर सकते हैं? ठीक है, सो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्योर ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स में कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक तो एक ही फॉर्मूला देखा है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे बढ़े क्या जनता डिस्टेंस फॉर्मूला से? यस, सो देयर इज वन मोर रिजल्ट जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी, सेकंड रिजल्ट, इट इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। है ना? यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना चाहूंगा। यहाँ पे 2 सेक्शन फॉर्मूला है, पहला फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन,
ठीक है, तो क्या मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे, लेट से ये कोई पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और कोई पॉइंट बी है, ये x2 y2 है। यस, एक कोई नया पॉइंट C है जो इसको इंटरनली डिवाइड करता है, किस रेशो में, m:n में, है ना भाई। तो अगर कोई पॉइंट C इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, m:n में। पहले तो इस बात का मतलब क्या है, अगर C इसको m:n के रेशो में डिवाइड करता है, इसका मतलब AC अपॉन AB का रेशो m:n होगा, यही मतलब होता था ना गाइस, है ना भाई। तो C के कोऑर्डिनेट अपन ने रटे हैं, बताइए C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, क्रॉस ऐसे कर दीजिए, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है क्या जनता, यस। और इसमें अपन ये कह सकते हैं AC अपॉन BC कितना हो जाएगा, m:n, यस, AC अपॉन BC m:n है। AC अपॉन मैंने कुछ AB लिख दिया था क्या पहले, नहीं AC अपॉन BC है, सॉरी, अगर मैंने AB लिख दिया था तो अभी मैंने ठीक लिखा है, AC अपॉन BC m:n है। ये पढ़ा हुआ है जनता ने, सबने, है ना भाई, ये फॉर्मूला सबको पता है क्या, दिस फॉर्मूला इज नॉन एज व्हाट, सेक्शन फॉर्मूला। आपको यही पता था। अब मैं एक और फॉर्मूला की बात करूंगा, दैट इज नॉन एज एक्सटर्नल डिवीजन। ये कैसे आया, इसका प्रूफ आता है आप लोगों को, नहीं, हाँ, प्रूफ बहुत लल्लू है, कुछ नहीं है ना भाई, कुछ नहीं। इसका प्रूफ का आइडिया क्या है, सिमिलरिटी। आप चाहते हैं, देखो जरा, इधर देखना जनता, लिखना नहीं है आपको, ठीक है, यस। देखिए जरा, बहुत सिंपल प्रूफ है, कुछ है भी नहीं इतना लल्लू। आप सुनिए मेरी बात, देखो जरा, लिखना नहीं है गाइस, है ना। ये पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। एक कोई पॉइंट है m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वेरी गुड। ये फोटो कंप्लीट करिए जरा, ठीक है, ये फोटो मैंने कंप्लीट किया, इसके पॉइंट मैंने x, y मान लिए। बताइए गाइस, ये लाइन y2 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं क्या मेरे को, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, यस, नहीं नहीं, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, इसका x कोऑर्डिनेट x2 होगा, इस लाइन का कोऑर्डिनेट y1 होगा, ठीक है, यस। ये बताइए जरा, ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। सो फार सो गुड गाइस, ठीक है। अब बताइए जरा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने x, y माने, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट x हो जाएगा, यस। y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, x माइनस x1। अब बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या गाइस, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर ये रेशियो m:n है, तो ये रेशियो भी m:n होगा, सिमिलर ट्राइंगल से कह सकता हूं क्या गाइस मैं ये, ठीक है क्या। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m:m प्लस n। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो m:m प्लस n होगा, क्योंकि ये m है और ये डिस्टेंस n है, तो ये m अपॉन m प्लस n होगा। अब इधर उधर गुणा कर दो, तो x इंटू m प्लस n माइनस m प्लस n इंटू x1 इज इक्वल्स टू m x2 माइनस m x1, ठीक है। इधर उधर करो जरा, x एक साथ रखो, तो आ जाएगा mx2 माइनस mx1, इसको इधर ले जाओ तो आ जाएगा प्लस का mx1 प्लस nx1,
ये देखो जरा, तो डिवाइड कर दो m प्लस एन से, तो आ गया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल लो इस लाइन पे जाके गेम करके। क्या ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? है ना भाई, कुछ नहीं है, ये क्या कर रहे हैं अपन, सिमिलरिटी का आइडिया यूज कर रहे हैं, सिमिलरिटी का आइडिया यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ क्या ये जनता को, कैसे आएगा प्रूफ? है ना भाई, सिमिलरिटी का आइडिया है। ओके, सुनिए ना जरा। अब मैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ किसी को प्रूफ में? तो यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं बता देता हूँ। पहले एक आध क्वेश्चन लिखते हैं, रिजल्ट बाद में लिखते रहेंगे। लिखिए ना गाइस। यस, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 1,5 और बी के कोऑर्डिनेट है 7,15। एक पॉइंट इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना भाई। सी जो है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना इंटरनली। यहाँ पे मैं ये वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ इंटरनली, इसका क्या मतलब है? सी के कोऑर्डिनेट निकालिए। अगर सी ए बी को डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में इंटरनली, तो सी के कोऑर्डिनेट आप बताइए। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो गया नहीं क्या? फोटो बनाइए पूरा। ए यहाँ पे है 1,5, बी यहाँ पे है 7,15, रेशियो कितना है 2:1। बताइए क्या आंसर आएगा? 7 × 2 प्लस 1 × 1 अपॉन 2 + 1। y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? सही कर रहा हूँ ना जनता कैलकुलेशन? 2 × 15 प्लस 1 × 5 अपॉन 2 + 1 कितना आ जाएगा? 14 × 1 15/3 और ये कितना आ जाएगा? 30 और 5 35/3। ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। सही किया क्या मैंने कैलकुलेशन गाइस? ये सब बच्चों को आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, है ना? So this formula is known as formula for internal division. ठीक है? यस। तो कुछ क्वेश्चन और करेंगे बट उसके पहले सेकेंड फॉर्मूला अपन लिखना चाहते हैं फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। इसका मतलब क्या है? ओके, एक्सटर्नल डिवीजन। सो आप समझिए जरा, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है? लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये बी है। अब मैं आपको बोलूं कि सी एक पॉइंट है जो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है बट एक्सटर्नली करता है। इसका मतलब क्या है कि सी जो है इस लाइन सेगमेंट पे नहीं लाई करेगा, कहीं बाहर होगा। तो सी कहीं यहाँ पे है such that AC by BC is 2:1। क्या ये पॉसिबल है क्या? हाँ, ऐसा एक पॉइंट जरूर होगा। समझ में आ रहा है क्या जनता को? है ना भाई? इस सिचुएशन में पॉइंट सी के बारे में क्या बोलेंगे कि ये 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्लियर हुआ क्या जनता को? ठीक है? यस, ओके। सो तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बिल्कुल है ना भाई। अगर सी एक्सटर्नली, ये तो मैं आपको समझा रहा था, तो सी अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशो में? m/n में, है ना भाई। AC अपॉन BC अगर m/n है, तो यहाँ पे C के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। पीछे वाला फॉर्मूला लिखिए, बस उसमें बीच में माइनस कर दीजिए।
ऐसा मानिए कि एक्सटर्नल फॉर्मूला जब भी लगाना m/2 - n में डिवाइड कर दो। अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, n की जगह बस -n ले लो। कैसे आया आप अगर जानना चाहते हैं मैं 100% करके बता सकता हूँ आपको, लिख लीजिए आप ये बस पहले। तो जब एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगेगा तो बीच में माइनस आ जाएगा। यस यस अभिलाष, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, तुम सही बोल रहे हो वैसे। ठीक है जनता, तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला आपको ये लगाना है। कोई बोले कि पॉइंट इस रेशो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। बोलो ऋषा। सर एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, नहीं समझ मुझे। क्या हुआ, नहीं समझा? ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऋषा, हाँ बोलना बस, हाँ लड़की। हाँ सर। ये कोई दो पॉइंट है, लेट से ए और बी, ठीक है। हाँ सर। एक पॉइंट मैं बोलता हूं कि इसको 3:1 में डिवाइड करता है इंटरनली, ठीक है। हाँ। इसका मतलब क्या है, हमको एक पॉइंट ढूंढना है जो इस लाइन पे हो और रेशियो 3:1 हो जाए। ऐसा हाँ। जब होगा तो अपन बोलेंगे सी क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हाँ। देयर इज वन मोर सिनेरियो। अब हम चाहते क्या है कि एक पॉइंट हो such that AC is to BC, रेशियो अभी भी 3:1 हो। ऐसा हो सकता है एक पॉइंट 100% होगा, ऐसा एक पॉइंट होगा यहाँ पे सच दैट अगर ये लेंथ 3 है तो ये लेंथ 1 है, ऐसा होगा, 100% होगा। ओके ओके, उस अंडरस्टूड। सिचुएशन में इस पॉइंट को क्या बोलेंगे कि ये AB को इस रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ओके सर, यस यस, मतलब क्लियर हुआ बच्चा, बच्ची? हाँ हाँ सर। है ना, ठीक है, गुड। जनता मतलब समझ रही है क्या एक्सटर्नल डिवीजन का? ठीक है क्या? एक मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं, फिर मैं आपको प्रूफ बताता हूं इसका कैसे आया। बहुत सिंपल है ना। मैं तो हमेशा एक्सटर्नल डिवीजन को फॉर्मूला लगाना हो तो अलग बात है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं कैसे सोच सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, बताइए। ए के कोऑर्डिनेट है 2,5, बी के कोऑर्डिनेट है, यस यस क्वेश्चन वही होता है, क्वेश्चन वही सोच के ही प्रूफ आता है, यस। बी में लिख देता हूं 7,12। एक पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालिए such that AC is to BC is 3:1 externally। इसका मतलब क्या है, C जो है A और B को एक्सटर्नली किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में। ठीक है क्वेश्चन, तो मतलब समझना है ना भाई। तो C के कोऑर्डिनेट निकालिए सच दैट ये रिजल्ट सही है। फॉर्मूला लगाना है, दिमाग नहीं लगाना अभी तो आप देखिए A है, ये B है, फॉर्मूला लगा देंगे 3:-1 का, है ना भैया। 3:1 का लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम, बीच में बस माइनस ले आइए। बताइए क्या आंसर आएंगे, आप सब लोग कैलकुलेट करिए, आंसर बताइए मेरे को। डोंट गेट कंफ्यूज, अभी मैंने आपको समझाया नहीं, अभी तो बस मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, अभी मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज हैपनिंग। एकदम क्लियर कर लेंगे, एकदम दिखता है मेरे को ये सब।
तो देखिए जरा फॉर्मूला लगाते हैं, बीच में माइनस लगा देना है। 3 इंटू 7 21 माइनस 1 इंटू 2 -2 अपॉन 3 -1 और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 12 36 -1 इंटू 5 अपॉन 3 -1। सही लगाया क्या मैंने फॉर्मूला गाइस? सो 19/2 31/2 ऐसा आंसर आ रहा है। ठीक कर रहा हूं क्या मैं? सही किया मैंने कैलकुलेशन? आप में से कितने लोगों का सही हुआ बताइए मेरे को। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने सही किया, वेरी गुड। ठीक, क्लियर हुआ ऋषा? यस, बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं आपको एकदम समझाता हूँ ना कि गेम क्या हो रहा है। यस, चलिए मैं आपको फोटो में ही और बढ़िया से समझाता हूँ। यस, ये फॉर्मूला कैसे आया होगा उसका आइडिया अगर आप देखें तो पॉइंट ए यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, सी मान लो यहाँ पे है, सच दैट ये रेशियो 3:1 है ना गाइस? बताइए, अगर ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 1 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? क्या मैं कह सकता हूँ ये 2:1 होगा? ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? ये क्लियर हुआ क्या मेरा पॉइंट? क्योंकि अगर ये डिस्टेंस 3 था और ये 1 था तो ये 2:1 होगा। अब आप समझिए, अब मैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मान लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या है इसके कोऑर्डिनेट 7, 7, 12 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 5। कैन यू थिंक दैट बी इसको 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है? हाँ भाई, क्या मैं मान सकता हूँ बी ए सी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में? तो बताओ बी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे बताइए? 2 अल्फा, है ना भाई? ये रेशियो 2:1 है। 2 अल्फा प्लस 2/2 + 1 और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बताइए? 2 बीटा प्लस का 5/2 + 1। क्या मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू 7 के बराबर होगी? सो 2 अल्फा प्लस 2/3 बराबर 7। तो 2 अल्फा प्लस 2 बराबर 21, 2 अल्फा बराबर 19, अल्फा बराबर 19/2। ऐसे ही फॉर्मूला आया है एक्चुअली, 2 बीटा प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 12। आपको ये सब गेम नहीं करना है, मैं तो बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। समझ में आया क्या जनता को प्रूफ कैसे आया होगा? यस, ठीक है क्या? हाँ, विजुअल्स एकदम क्लियर होने चाहिए अपने को कि गेम में वो क्या रहा है ना भाई? ठीक है, ये लिखना नहीं है आपको, ये लिखना नहीं है आपको, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है क्या जनता? यस, कोई डाउट हो किसी को तो पूछिए। यस, कोई डाउट है किसी बच्चे को तो एक्सटर्नल डिवीजन को अगर आप लोकेट करेंगे तो आपको इंटरनल डिवीजन दिख जाएगा। वैसे भी सोच सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर हो गया क्या जनता को ये, है ना भाई, कैसे ये फॉर्मूला आया होगा? ठीक है, ओके, आगे बढ़ूं जनता में, ये है ना भाई? तो ये फॉर्मूलाज अपने को रटने हैं। एक्सटर्नल डिवीजन का क्या फॉर्मूला होगा, इंटरनल डिवीजन का क्या होगा। चलिए एक सवाल और मैं करवा लेता हूं आपसे, ठीक है? यस, ताकि आप बताइए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 1, 2 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 7, 10। ठीक है, सी डिवाइड करता है रेशियो में 4:3 इंटरनली और डी डिवाइड करता है इन रेशियो 4:3 एक्सटर्नली। सी और डी के कोऑर्डिनेट निकालो, करिए जरा। फॉर्मूला लगाना है ना भाई, ऐसा नहीं फोटो बना बना के नहीं करना है ना, फॉर्मूला से करिए।
फोटो तो एक बार बना दिया ताकि आपको क्लैरिटी हो कि मतलब क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हो गया क्या जनता? यस, मैं करूं सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। मैं तो हमेशा ऐसे ही लिख के करता हूं ताकि एरर ना हो। 1 2 7 10 किस रेशो में? 4:3। बताइए, 4 इंटू 7 28, 3 इंटू 1 3/7, 4 इंटू 10 40, 3 इंटू 2 6/7। यही है क्या जनता? है ना? 31/7 46/7। सही किया क्या मैंने? ये सी यही आएगा। और दूसरे वाले में बीच में माइनस कर देते हैं, है ना भाई? यस। तो ये कितना आंसर आ जाएगा बताइए? 25/7 दूसरे का आंसर। ठीक है, वो आप लिख लेंगे 25/7 और 34/7। कोई लोचा नहीं है। ओ सॉरी 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 सॉरी, नीचे 4 - 3 होगा। सॉरी सॉरी, लोचा हुआ मेरे से, लोचा हुआ, अभी ब्लंडर हो जाता। यस, नीचे 4 - 3 होगा, सॉरी, डिनोमिनेटर 1 आएगा। यस, धन्यवाद, बचा लिया मुझे। किसने? रीना ने बोला पहले शायद। यस, ठीक है क्या जनता? यस, अभी तो मैं एरर कर देता। ये आइडिया जनता को क्लियर हो रहा है क्या? कोई डाउट किसी भी बच्चे को इसमें तो मुझसे पूछिए। कोई भी डाउट किसी को भी बताइए जरा। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं अपन, सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, ओके। यस, इसमें एक स्पेशल केस है जिसको जनता बोल देती है मिड पॉइंट फॉर्मूला, विच इज नथिंग बट स्पेशल केस, है ना? इसको जनता नाम दे देती है मिड पॉइंट फॉर्मूला। बताइए जरा, ये पॉइंट अगर x1 y1 है और ये पॉइंट x2, y2 है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये a, ये b, तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1 + x2 y2, y1 + y2 y2, है ना? दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। सही है क्या जनता? यही पढ़ा है आप लोगों ने, है ना? मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है यार। मिड पॉइंट फॉर्मूला को मैं तो कोई नया फॉर्मूला मानता हूँ नहीं, लिखता इसलिए हूँ कि ठीक है, यस, जल्दी जल्दी पता होना चाहिए जनता को। ठीक है, यस, बेसिक से ही हो जाएगा। रेशियो 1:1 ले लेंगे और क्या। एक दो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, ठीक है? चलिए, मैं आपको फोटो नहीं बना के देता हूँ। consider a circle having, अभी पहला दिन है, सब्जेक्ट सीखो ना भाई। पहले दिन से ये क्यों सोच रहे हो कैसे सवाल आएंगे, क्या होगा? मैं जो करा रहा हूँ वो करो।
है ना? कंसीडर अ सर्कल हैविंग सेंटर 2,5 if AB is a diameter, है ना? AB उसका कोई एक डायमीटर है, A के कोऑर्डिनेट हैं 5,1, तो B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपको बताना है ना? एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है और एक डायमीटर है जिसका एक एंड पता है, डायमीटर का दूसरा एंड आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो आर्या? मैं समझा नहीं तुम्हारा। हाथ उठा के बोलो, अंग्रेजी में इतना लिखे हो मैं पढ़ नहीं पा रहा। यस आर्या बोलो। सर मैं बोल रहा था कि कोई मतलब कोई पॉइंट एक्सटर्नली 1:1 रेशियो में नहीं डिवाइड हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तुम खुद सोचो ना, ये 2 पॉइंट है, इधर कोई भी पॉइंट ले लो, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो सकती है क्या? नो सर। पॉसिबल ही नहीं है। हम बोलते हैं ऐसा इनफाइनाइट पे होगा, है ना? इसीलिए तुम देखोगे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, हाँ है ना? यस। सो देखिए ना जनता, क्या हो रहा है। फोटो बना लेते हैं। यस, बताइए। ऐसा ही कुछ होगा। इसके कोऑर्डिनेट हैं 2,5, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट है 5,1। इसके कोऑर्डिनेट निकाल ले, अल्फा गोमा बीटा मान लेना चाहिए, और क्या नहीं क्या गाइस? तो बताइए पहला क्या करें, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के कर दें, है ना? यस। तो अल्फा प्लस 5/2 बराबर 2। ये इक्वेशन कहां से लिख पा रहा हूँ, इसका और इसका मिड पॉइंट ये होगा, यहाँ से अल्फा सॉल्व हो जाएगा। अल्फा प्लस 5 बराबर 4, तो अल्फा -1 आएगा। यस। सिमिलरली बताइए 1 प्लस बीटा बाई 2 बराबर 5 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 प्लस बीटा 10 होगा, तो बीटा 9 आ जाएगा। ठीक ही लग रहा है क्या जनता को? ये सही कर रहा हूं मैं? तो बी के कोऑर्डिनेट -1,9 हो जाएंगे। सही किया है मैंने, कोई एरर तो नहीं हुआ मुझसे? यस। ठीक है ना जनता? कितने लोगों का सही हुआ बताइए मुझे। I just want to see कि हाँ, आई एक्सपेक्ट कि ये तो जनता को आना चाहिए, है ना? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सब ठीक लग रहा है आपको? ओके। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे करना चाहता हूँ गाइस, अगर आप मेरी भावना है समझे तो। ठीक है? ओके। बट उससे पहले एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? find the ratio in which -7, -14 divides the line joining 5,4 and 1, -2। ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? दैट रेशियो वी हैव टू find the ratio in which -7, -14 divides the line joining 5,4 and 1, -2। ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा? हाँ हाँ मुझे आता है उत्सव। उत्सव बोल रहा है कि सर एक सेंट्रोइड फॉर्मूला भी होता है। आता है, यस मेरे को आता है, चिंता मत करिए, मैं आऊंगा उस पर। ये तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इंटरनली कर रहा है एक्सटर्नली कर रहा है, यू हैव टू फिगर आउट।
गलत है ब्रांच। There can be only one answer. दो आंसर कैसे आ सकते हैं? क्या करेंगे बताइए? We don't know ratio, है ना भाई, कि किसको किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं? मान लिया रेशियो लैम्डा इज टू 1 है, we will find लैम्डा। बताइए, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आ जाएगा? पॉइंट है 5,4 n1, -2। ये मैंने मान लिया ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बताइए एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यही आएगा ना गाइस? यस, मैंने रेशियो ये मान लिया। और ये किसके बराबर है? -7 और -14। तो ये बराबर मैंने -7 किया, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा प्लस 5 बराबर -7 लैम्डा -7, 8 लैम्डा बराबर -12, तो लैम्डा आ गया -3/2। यही आ रहा है क्या गाइस? ये नेगेटिव क्या बता रहा है मेरे को, है ना भाई? सो अब मेरा आंसर होगा 3:2 एक्सटर्नली। ये नेगेटिव बस मुझे ये आइडिया दे रहा है कि डिवीजन कैसा हुआ? एक्सटर्नल हुआ। कोई बोले सर आपने तो एक्स कोऑर्डिनेट से कर दिया, वाई से क्यों नहीं किया? ओके, लेट्स डू इट यूजिंग वाई कोऑर्डिनेट। यस, इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? इज इक्वल्स टू -14। ओके, कहीं आंसर अलग तो नहीं आ जाएगा? देखते हैं भाई। -14 लैम्डा -14, इधर आ जाएगा 12 लैम्डा बराबर 14 और 4 18। ओ, सेम आंसर आ गया। ऐसा तो होना ही था, है ना भाई? चाहे आप एक्स कोऑर्डिनेट से निकाले चाहे वाई कोऑर्डिनेट से निकाले, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। यस, अगर एक्स और वाई से अलग अलग आंसर आते, इसका क्या इम्प्लीकेशन होता? अगर कोई आप में से मुझे बता सकता है, मैं एक्स से सॉल्व करता, लैम्डा की वैल्यू जो आती, और वाई से सॉल्व करता, लैम्डा की वैल्यू अलग अलग आती, इसका मतलब क्या होता? व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? इसका सिग्निफिकेंस ये होता कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर ही नहीं है ना? इसका मतलब वो 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, लाइन में होंगे ही नहीं, ऐसा रेशियो हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या जनता को, है ना? उसका अलग इम्प्लीकेशन है। ठीक है क्या? यस, तो ये क्वेश्चन बहुत लल्लू था। आप देखिए, इसका रेशियो कोई मुझसे पूछे तो मैं इतना आराम से बता सकता हूँ। देखिए, बस आप मेरे को पॉइंट लोकेट करके दे दो। बताओ पहला पॉइंट कहाँ पे है? 5,4 कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ कहीं होगा 5,4। ये 5 है, ये 4 है, ठीक है। बी कहाँ पे है बताइए? 1,-2। एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, y -2 है। बी यहाँ पे होगा क्या गाइस? है ना? दिस इज पॉइंट ए। बी, यस, बी ये पॉइंट है। यस, सी कहाँ पे है बताइए? -7, -14, यहाँ पे कहीं, -7, -14 यहाँ पे। अब अपने को बताना है कि कैसे अपन बात करेंगे, है ना? सुनिए ना मेरी बात। यस, देखिए ना। यस, अपने को ये रेशियो निकालना है कि ये रेशियो क्या है। अब थोड़ा सा आप अगर मेरी भावनाएं समझें तो, I'm just using concept of similar triangle. Yes, बताइए गाइस, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 ही होगा और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 ही होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ y कोऑर्डिनेट आई एम नॉट इंटरेस्टेड? बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8।
ये -7 है और ये 1 है तो 8, -7 और 5 ये कितना हो जाएगा बताइए, 12। ये रेशियो कितना आ रहा है बताइए, है ना भाई, 12:8 आएगा कि नहीं आएगा? यही तो मैं इंटरेस्टेड था, है ना भाई, विच इज नथिंग बट 3/2। आप देखिए मैंने सॉल्व किया तो यही मिला मेरे को। वाई ये रेशियो और ये रेशियो सेम होंगे, अरे सिमिलरिटी है यार। एक्सटर्नली कैसे डिसाइड हुआ, मेरे को दिख रहा है ये ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो एक्सटर्नली ही ना डिवाइड करेगा। समझ में आया क्या जनता? यस। सो ये क्लियर हो रहा है क्या जनता? ये मैं जो आपको फोटो बना के कुछ कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, ये जनता समझ पा रही है क्या? बहुत सिंपल है यार, मुझसे कोई पूछे सेक्शन फॉर्मूला, बहुत लल्लू है यार। यस, खुशी मिश्रा बोलो भाई। यस सर। सर मैंने ये सम अलग तरीके से किया बट सेम आंसर है। बता दो मतलब मैंने पहले ऐसे फिगर इमेजिन करने का कोशिश किया एंड उससे पता चला कि ये एक्सटर्नली डिवाइड होगा और फिर मैंने डायरेक्टली एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला लगा दिया, मतलब No m और problem. n ऐसे ही रखा। यस यस, नो तो प्रॉब्लम, वो सही है। हाँ, वो डायरेक्टली 2-3 स्टेप में से हो गया। हाँ, यहाँ पे भी आप देखोगे तो मेरे को भी 2-3 स्टेप ही लग रहे हैं खुशी, है ना? यस राइट, बट आप जो कर रही हैं वो सही है एकदम, बहुत बढ़िया। यस, ओम क्या बोलना चाहते हो भाई? बोलना चाहते हो, नहीं बोलना चाहते? यस। सो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अपने को कोई दे कि किस रेशो में डिवाइड करना है ना भाई, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए मैं तो आपको बताऊंगा, ये ऐसे सॉल्व करना चाहिए, है ना भाई। हमेशा रेशो लैम्डा इज टू 1 मान लो, टेक रेशो एज लैम्डा इज टू 1 एंड कैलकुलेट, फॉर्मूला लगा दो, कैलकुलेट मार दो, ठीक है। सेकेंड, अब लैम्डा अगर पॉजिटिव आया तो अपन बोल देंगे इंटरनल डिवीजन हुआ है ना भाई, यस। और अगर लैम्डा नेगेटिव आएगा तो हम बोल देंगे एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है। सिंपल है गेम, है ना भाई। यहाँ पे आप देखिए माइनस आया, हमने इसलिए बोल दिया 3:2 में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। क्लियर हुआ क्या जनता को? तो रेशियो जब भी नेगेटिव आएगा अपन बोल देंगे एक्सटर्नल डिवीजन होगा, और पॉजिटिव आएगा तो हम बोल देंगे इंटरनल डिवीजन होगा। एज सिंपल एज दिस। ये सही लग रहा है ना जनता? इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना भाई, हमेशा ये काम करेगा। वो क्यों हो रहा है वो फोटो में आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, जो मैं कहानी आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ये समझा क्या जनता को? है ना भाई, मैं आपके विजुअल्स अच्छे कर रहा हूँ बस, और कुछ है नहीं, है ना। क्योंकि कभी कभी कुछ सवाल आएंगे जिसमें हमको कम से कम विजुअलाइज हो जाए कि हो क्या रहा है, तो शायद हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़े क्या? ठीक है, ओके। कोई डाउट किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में? नहीं, ओके। चलिए जरा मैं अब एक आपसे ये काम करना चाहता हूँ, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला मुझे लग रहा है, यस मुझे लग रहा है ये एक पॉइंट में नोट डाउन करवा देना चाहता हूँ आपको। अगर कभी भी मुझे कोई बोले कि पैरेललोग्राम बना है और पैरेललोग्राम के 3 कोऑर्डिनेट मुझे दे दे और चौथा पूछे, तो लाइफ बहुत चिल है गाइस। ये पॉइंट ए है x1 y1, पॉइंट बी है x2 y2, पॉइंट सी है x3 y3 और पॉइंट डी है x4 y4, हाँ भाई, इस ऑर्डर में। तो अगर ये दिखा हुआ फोटो अगर पैरेललोग्राम हो गया, इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो हम क्या कह सकते हैं? यस, तो x1 प्लस x3 बराबर x2 प्लस x4 होगा, एंड
सिमिलरली y1 प्लस y3 बराबर y2 प्लस y4 होगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिए बिल्कुल। तो अगर कभी भी पैरेललोग्राम दिख जाए, 3 कोऑर्डिनेट बताओ, चौथा निकालना है, जस्ट यूज दिस कॉन्सेप्ट, है ना। कोई मुझे समझा सकता है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया होगा, है ना, कहाँ से आया होगा ये कॉन्सेप्ट? यस, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, है ना भाई। यस, तो अगर इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जो इधर से मिड पॉइंट आएगा और जो इधर से मिड पॉइंट आएगा वो सेम होगा। अगर हम करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। समझ में आया क्या जनता को, है ना भाई। अपने को पता है पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो कभी भी अगर पैरेललोग्राम में 3 कोऑर्डिनेट पता है, चौथा पूछे तो आप ये काम करेंगे, ठीक है। यस, एक जेई एडवांस ने एक्चुअली सवाल ही पूछा है, मैं आपको दे ही देता हूँ सेम क्वेश्चन, दे दूं। ये नोट डाउन हुआ क्या जनता? बस खत्म करते हैं एक आध क्वेश्चन करके, और क्या, टाइम भी हो गया है और आज बहुत मैथ हो गया है, तो आप रामानुजन बन जाएंगे ऐसा लग रहा है। जेई एडवांस 98 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं चलिए फोटो ही बना देता हूँ आपके लिए, फिर एक अच्छा सवाल भी दूंगा मैं। पैरेललोग्राम है गाइस, है ना, नहीं अगर लग रहा है तो भी मान लेना, ठीक है। मैं अच्छी फोटो नहीं बनाता। टी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सी के कोऑर्डिनेट हैं 5 7, बी के कोऑर्डिनेट हैं 4 6 और ए का कोऑर्डिनेट है 1,2। डी के कोऑर्डिनेट निकालिए। स्ट्रेट लाइन में एक्चुअली कोऑर्डिनेट में ये मेरे को लगता है कि यू कैन विजुअलाइज, यू कैन सी, है ना। फिजिक्स में जैसे फ्रिक्शन में होता है काइंड ऑफ, है ना, वैसी चीजें यू कैन सी। सो कोऑर्डिनेट में ये बेनिफिट मेरे को लगता है, अदरवाइज मैथ बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, दिखता नहीं है एक्चुअली। सो इसलिए मेरे को कोऑर्डिनेट में ये बेनिफिट दिखता है एक्चुअली। कम से कम देख सकते हैं क्या गिवन है, फोटो बना सकते हैं, तो इसीलिए मैं वो कर रहा हूँ बार बार, है ना। यस, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस। बहुत ही लल्लू हो गया ना चलता, बताइए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में आप देख सकते हैं ना प्रीवियस, हाँ प्रीवियस जेईई की बुक में। यस, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा मान लो, तो अल्फा प्लस 4 बराबर का 1 प्लस 5, तो अल्फा 2 आ गया, बीटा प्लस 6 बराबर 2 प्लस 7, बीटा कितना आ गया गाइस? 3 आ गया। क्या सही किया क्या मैंने कैलकुलेशन? बहुत लल्लू हो गया ना गाइस, है ना भाई। यस, ठीक है, ओके आगे बढ़े। यस, नहीं ऋषभ, अगर मैं ये फॉर्मूला तुमको नहीं बताता, है ना भाई, तो तुम पता नहीं कैसे करते। लोग इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लगा के इक्वेशन लिख ले रख जाते हैं और बहुत अतरंगी कर देते हैं, ऐसा है नहीं, है ना भाई। तो मैंने ये फॉर्मूला बता दिया, इसलिए जनता को लग रहा है बहुत लल्लू है ना भाई। डिस्टेंस से करते तो 2 अलग अलग इक्वेशन बनती, उनको सॉल्व करते तो आंसर आता, बट इतना सिंपल नहीं होता है वो। तो ये तो मैंने आपका काम आसान कर दिया है। ओके, सो एक और क्वेश्चन, ये शायद आप लोगों ने, हाँ, है ना, 10th में वैसे ही किया होगा ना आप लोगों ने। यहाँ देखो किया है आपने लल्लू वाले तरीके से, है ना भाई, ऐसा है नहीं। यस, तो अप्रिशिएट करिए, मास्टर बढ़िया है, और क्या। चलिए ये देखिए जरा, ये एक क्वेश्चन आई थिंक 10th में आप लोग फिर करके आए हैं। देखिए, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि हम अच्छा काम कर सकते हैं। सुनिए ना गाइस, ये कोई एक ट्राइंगल है एबीसी। यस,
इसमें ये पॉइंट मैंने ले लिया है डी, ई और एफ, ठीक है। डी ई एफ जो है वो इस ट्रायंगल के क्या है, मिड पॉइंट है। डी ई एफ जो है वो क्या है, मिड पॉइंट्स साइड्स के, ठीक है। अब मैं आपको डी ई एफ के कोऑर्डिनेट दे देता हूँ। डी ई एफ दे दिया मैंने 1,2, ये दे दिया मैंने 3,5, और ये दे दिया मैंने -5,7, ऐसे कुछ भी दे दिया अपने मन से। आपको एबीसी के कोऑर्डिनेट निकालने, डू इट, फाइंड एबीसी के कोऑर्डिनेट। बहुत लल्लू सवाल है ये, दिमाग लगाइए थोड़ा, फॉर्मूला नहीं लगाइए, एबीसी के कोऑर्डिनेट निकालिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई? ऐसे क्वेश्चन 10th में थे आपके, है ना, 10th में था ना ऐसा क्वेश्चन, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देके वर्टाइसेस पूछे हैं, है ना भाई? यस, करिए जरा, आप कैसे करते हैं, यस देखते हैं। आपको बढ़िया मेथड बताएंगे और क्या। जो करना हो करिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। निकालिए निकालिए, आप देखिए कितना टाइम लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा मेरे को कितना टाइम लगेगा। मैं भी आपके सामने कैलकुलेट करूंगा। गौरांश गलत है, विच पॉइंट सुहानी, कौन सा पॉइंट निकाला ये, गलत है पल्लू, निकाल लीजिए आप आराम से, मैं सारे बच्चों का एक साथ देख नहीं सकता। यस, आप करिए करिए करिए। यस जयेश, तुम पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो भाई। देखते हैं चिंता, यस तो है ना भाई, यूजुअल मेथड में जनता क्या करती थी, ए के कोऑर्डिनेट ले लेती थी x1 y1, बी को x2 y2, सी को x3 y3, 3 जगह मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के 6 इक्वेशन बनाती थी, फिर सॉल्व करती थी, है ना भाई? जनता यही करती थी, जनता, है ना भाई? यही किया था सब लोगों ने, है ना भाई? अब सुनिए ना जरा, अब एक बढ़िया मेथड, है ना भाई? इधर इधर देखिए जरा। यस हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, वैसे होगा नहीं, यस हो जाएगा, बट आप देखिए जरा। यस 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 गाइस, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, क्या ये फोटो पैरेललोग्राम बनता है? पढ़ा है आप लोगों ने, ऐसा कुछ होता है ना भाई? मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन दूसरी साइड के पैरेलल होती है और लेंथ आधी होती है, पैरेललोग्राम बनेगा। बताइए बी के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, बताइए इसके एक्स कोऑर्डिनेट का सम इसके एक्स कोऑर्डिनेट के सम के बराबर होगा, तो इधर आया -4, तो ये 3 है, तो ये -7 होगा।
ये बताइए 7 और 2 9, तो 5 और 4 9, खत्म। बी के कोऑर्डिनेट समझ में आए क्या जनता को? यस, इतना ही सिंपल है, दिमाग बस थोड़ा सा लग गया। ये समझा क्या जनता को बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकले? अब कोई बोले सी कैसे निकालेंगे? अरे भाई पैरेललोग्राम सोचो ना, देखो ये भी पैरेललोग्राम है, तो सी के कोऑर्डिनेट बताओ जरा। इधर कितना आएगा 4, तो इधर -5, तो कितना आना चाहिए 4, तो 9, ये हो जाएगा 7, 7 तो 0। ठीक है क्या जनता? ये समझ में आया क्या ये मेथड आप लोगों को? है ना भाई? तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, इसीलिए तो बताया था कि फायदा है भाई। समझ में आया क्या? यस, है ना? ठीक है, इधर देखिए जरा, ये पैरेललोग्राम बना लीजिए, तो ए निकल जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट -2, तो -3, 7 5 12, 2 और 10 12। आप देखिए जीवन में मैंने समय बचाया आपका, थैंक यू बोलिए मुझे, है ना? चलिए धन्यवाद। यस, ये समझ में आया जनता को, है ना? ये मेथड ज्यादा अच्छा हो गया, देख सकते हैं, है ना भाई? क्या मतलब ऐसे मेंटली तो कैलकुलेट हो जाएगा, कोई इक्वेशन नहीं, नथिंग। यस, तो कभी कभी हाँ, मतलब मेरे को ये रहता है कि जब भी कोई क्वेश्चन मुझे देता है, तो आई कीप थिंकिंग कि वेदर कोई हम ज्यादा अच्छा मेथड सोच सकते हैं क्या, है ना भाई? बिल्कुल, तो ऐसी कोशिश करते रहते हैं, तो कभी कभी बढ़िया सोल्यूशन मिल जाते हैं, और क्या। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद जनता, है ना? अभी आप बाइनोमियल का मैं आपको काम भेज देता हूँ, बाइनोमियल करिए, नेक्स्ट क्लास में और आगे लाइंस पढ़ेंगे। ठीक है, यस, चलेगा? चलिए धन्यवाद, मिलते हैं जनता। हाँ संजय, मेरे हिसाब से तो मैंने तो किया ही है। यस यस ओजस, नेक्स्ट वीक में वो डिस्कशन लेक्चर रखेंगे, मैं बता दूंगा तुमको, है ना? संडे को बता दूंगा, ठीक है? यस।